नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान का योग साधक संकट में कभी धैर्य नहीं खोता, अपना काम ठीक से करना भी योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह योगा कार्यक्रम, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ध्यान। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया योगाभ्यास, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी से योग करने का किया अनुरोध। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में किया योग, लोगों को फिट रखने का दिया संदेश, आसान आसन से लोगों को दिया प्रशिक्षण। कांवड़ यात्रा पर फिर कोरोना का दिखा असर, इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बनी सहमति। प्रदेश में 22-23 जून तक दस्तक देख सकता है मानसून, ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। कोरोना संकट के बीच आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते इस बार लोग एक स्थान पर जमा होकर योग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कर रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने घर में रहकर ही योग दिवस मना रहे हैं। वहीं पहली बार जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, पीएम मोदी ने कहा है कि बच्चे, बड़े, युवा, परिवार के बुजुर्ग सभी सब एक साथ योग के माध्यम से जुड़े तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। एकजुटता का दिन है ये, विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है ये, वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। साथियों, इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली ये तय हुई। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए इस बार का योग दिवस, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये भावात्मक योग का भी दिन है। हमारी फैमिली बॉन्डिंग को भी बढ़ाने का दिन है। साथियों, कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। के लिए योग की अनेक विध विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की
स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। दुनिया भर का भारत को तोहफा है योग। आज जब वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना संक्रमण अपना आतंक मचाए हुए, तो ऐसे में योग एक बार फिर से मददगार साबित होगा। हर किसी ने माना है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होती है। वहीं चारों ओर फैले भयंक्रांत माहौल में मानसिक तौर पर मजबूत रहने की बात हो रही है। शारीरिक व मानसिक रूप से दोनों ही प्रकार की मजबूती हासिल करने में योग और प्राणायाम को भूमिका हर कोई स्वीकार कर रहा है। योग व सात्विक जीवन पद्धति अपनाकर ही इन पर चुनौतियों से निपटने की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर सकते हैं। खबर देहरादून से है, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सलाहकार देवस्थानम बोर्ड के साथ प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा करी है। बता दें कि इस अवसर पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सलाहकार अश्वनी लोहनी, फेद के महासचिव सुभाष गोयल और पर्यटन सचिव दिलीप जवालकर मौजूद रहे। डोईवाला में कल थाना रेंज के अंतर्गत पौधारोपण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी धीरेन्द्र पवार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनमानस को ये संदेश दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति पौधारोपण करे, जिससे कि हमें प्रदूषण रहित वातावरण मिल सके और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन खुशहाल और बन सके। इस दौरान बहेड़ा, आंवला और बरगद की बेशकीमती छायादार व जड़ी बूटी के पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही साथ थाने वन रेंज के अंतर्गत इस वर्ष 90,000 फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से पीपल, आंवला, बेहड़ा, आम व जामुन के पौधे लगाए जाएंगे। और इस लैंड में यहाँ पे पीपल हो गया, बर्ड हो गया, आंवला हो गया, हरला हो गया, बैला हो गया, गिलोई हो गया, औषधि पौधे यहाँ पे वृक्षारोपण आज से हमने प्रारंभ कर दिया है। इसका शुभारंभ स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं श्री धीरेन्द्र कुमार ओएसडी मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। प्रकृति से जुड़ने का भी हम आह्वान करते हैं, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और जो हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ हमें शुद्ध वायु के साथ साथ फल भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं, अच्छी वायु देते हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सब एक एक पेड़ लगाएं और जो वातावरण दूषित हो रहा है उसे दूर करने में अपना सहयोग प्रदान करें। सूबे में सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाले मंत्री की एक ऐसी दरियादिली की तस्वीर सामने आई है, जिसकी चौतरफा तारीफ हो रही है, जो कि अब सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। पूरा मामला उस वक्त का है जब सूबे के शिक्षा मंत्री अपने आवास पर जा रहे थे। अचानक उन्हें एक दुर्घटना दिखाई दी, जिसमें उन्होंने अपने एस्कॉर्ट को रोककर दुर्घटना में घायल दोनों युवकों को अपने एस्कॉर्ट वाहन से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जिसकी उनकी जान बच सकी है। तो अचानक एक पैदल चलता हुआ बच्चा और एक बाइक वाला, ये आपस में इनकी टक्कर हुई और वो सड़क पे एक बालक तड़प रहा था।
तो जैसे वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वहां 40-50 लोग खड़े होकर उसकी वीडियो बना रहे थे, लेकिन हमने उसको ना देखते हुए उस बच्चे को उठा के मैंने अपने स्कॉट में डलवाया, और स्कॉट में डलवा के स्कॉट को मैंने बोला कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, या किसी का बच्चा है इसकी जिंदगी बच सकती है। और मुझे खुशी है कि मेरे पास सूचना है कि वह बच्चा चिकित्सा के बाद, इलाज के बाद वह स्वस्थ हो गया, और मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं। सूर्य ग्रहण के चलते कल रात्रि से 10 बजे तक बंद कर दिए गए थे भगवान केदारनाथ के कपाट। रविवार दोपहर 2 बजे पूजा अर्चना और भोग व आरती के बाद खुलेंगे श्रद्धालुओं के लिए कपाट। सूर्य ग्रहण से पूर्व केदारनाथ के कपाट कल रात्रि को बंद कर दिए गए थे। कल रविवार दोपहर बाद शुद्धिकरण के पश्चात कपाट खोले जाएंगे। सूर्य ग्रहण के चलते केदारनाथ धाम सहित अन्य धार्मिक मठ मंदिर भी बंद रहेंगे। केदारनाथ मंदिर 16 घंटे तक बंद रहेगा और रविवार दोपहर 2 बजे के बाद अभिषेक व हवन किया जाएगा तथा भोग लगाने के बाद आरती की जाएगी। मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग की ओर से ये प्रक्रियाएं पूरी कराई जाएंगी। से सूर्य ग्रहण लग जाएगा। उससे पहले 12 घंटे पहले जो है सूतक स्टार्ट हो जाएगा, यानी आज रात 10 बजे से सूतक स्टार्ट हो जाएगा। और उससे पहले भगवान केदारनाथ में भोग वगैरह लगा के उत्तराखंड में 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट सूतक काल में 16 घंटे बंद रहेंगे। कल रात्रि से 10 बजे से मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। 21 जून को लगने जा रहे सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले यानी कि 20 जून रात्रि 10:25 से शुरू हो गया था, जो रविवार दोपहर 1:53 तक रहेगा। इसके चलते चारों धामों के कपाट बंद रहेंगे। आपको बता दें कि रविवार को 2 बजे के बाद मंदिरों में साफ सफाई की जाएगी। इसके बाद पूजा शुरू होगी। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगने जा रहा है, जो 3 घंटा 30 मिनट तक रहेगा। इस दौरान खाने पीने का पर मनाही होती है। साथ ही साथ 4 धाम समेत मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। किसी भी ग्रहण का खगोल शास्त्र और वैदिक ज्योतिष दोनों में विशेष महत्व होता है। ये ग्रहण मिथुन राशि पर लग रहा है। खबर लालकुआं से है, जहां हाथीखाना क्षेत्र और उसके आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अलग अलग जगह कूड़ा यहां पर डाला जाता है, जिससे इस गर्मी के मौसम में महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। तमाम तरीके की गंदगी यहां देखी जा सकती है। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ क्षेत्र में नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है और लोगों को खुद ही सफाई करनी पड़ती है। इस गंदगी के चलते इस क्षेत्र में पहले महामारी फैल चुकी है। समय रहते जिला प्रशासन अगर यहाँ सफाई दुरुस्त नहीं करवाए तो इस गर्मी के इस मौसम में महामारी दस्तक दे सकती है। तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। अभी बरसात का समय चल रहा है, जगह जगह नालियां चौके, पानी की निकासी नहीं है। और पूरे आप क्षेत्र का देखेंगे, हाथीखाना, बंगाली कॉलोनी, बजरी कंपनी, नगीना कॉलोनी क्षेत्र का सारे ही क्षेत्रों का ये हाल है कि इतनी स्थिति खराब है कि अगर आप गली से गुजर जाएंगे तो मुंह पे रुमाल रख करके निकलना पड़ता है। बड़ी स्थिति खराब है और यही हाल रहा तो बहुत बड़ी कोई होने का शासन प्रशासन इंतजार कर रहा है और इसको धरातल पर जिम्मेदारी। खबर खटीमा से है, जहां दीवानी न्यायालय खटीमा में अधिवक्ताओं को चैम्बर की जगह कोर्ट परिसर से बाहर काम करने के न्यायालय के आदेश के बाद अधिवक्ता अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। कार्य बहिष्कार कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि जब सरकारी संस्थानों के कार्यालयों में काम नहीं कर सकते तो वकील अपने चैम्बर में कोरोना के मानकों का ध्यान रखकर काम क्यों नहीं कर सकते। हमने ये फैसला ये कि अनिश्चित काल के लिए जब तक ये हमें अंदर बैठ करके अलाउ नहीं करते बैठना, हम चाहते हैं कि क्लाइंट ना आए, कोई बात नहीं, चलेगा, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम अधिवक्ताओं को, उनको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी कहा जाता है और आप उनके साथ इस तरह से भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, ये ऐसा कहीं नहीं होता है। सारे कर्मचारी जितने भारत सरकार के जितने कर्मचारी हैं वो सब काम कर रहे हैं, तो न्यायालय हमारे साथ ऐसा भेदभावपूर्ण रवैया इन्होंने क्यों अपना रखा है।
खबर चंपावत से है, जहां अब चेकिंग के दौरान पुलिस की वर्दी में लगे कैमरे में आपकी हरकत कैद हो जाएगी। चंपावत एसपी के मुताबिक अक्सर चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी और जनता के बीच अभद्र व्यवहार के मामले सामने आ जाते हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा वर्दी में लगा दिया गया है, ताकि मौके की सभी घटना कैमरे में कैद हो सके। देखिए, चेकिंग के समय जनरली पुलिस के प्रति शिकायतें आती हैं कि पुलिस का दुर्व्यवहार और जनता के बीच कभी कोई झगड़ा होता है। तो इस प्रकार की जो शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों के मद्देनजर आज से जनपद चंपावत में कोई भी अधिकारी कर्मचारी हमारा चेकिंग पे जाता है तो एक बॉडी वॉर्न कैमरा उनको दिया जाएगा, जो कि वो अपने वर्दी पर लगाएंगे। रानी पोखरी में बनने वाले 4 लेन पुल के साथ साथ नगर और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का भी सचिव आर.के. सुधांशु ने निरीक्षण कर जायजा लिया है। इस मौके पर लूनीवी के एक्शन व पुल सैनिक के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा है कि जो कार्य जून महीने में पूरे हो जाने चाहिए थे, उनमें कोरोना की वजह से देर हो रही है, जिसमें 6 महीने से लेकर साल भर का समय भी लग सकता है। साथ ही साथ लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी सचिव ने कही है, जिसकी वजह से निर्माण कार्यों में देरी हो रही है। साथ ही साथ सचिव ने कहा है कि जल्द ही रानी पोखरी में जाखन नदी पर बनने वाले 4 लाइन पुल की डीपीआर तैयार करके प्रशासन को भेज दी जाएगी। देखिए, क्या है कि सड़क सुरक्षा खास करके आज के डेट में चूंकि व्हीकुलर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अगर आप देहरादून को ही देखें या हरिद्वार को देखें, तो उस हिसाब से मतलब आज के साइनेजेज और किस तरह से उसको स्मार्ट मतलब सुरक्षित परिवहन के लिए किया जाए, उस संबंध में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चीन द्वारा भारतीय सैनिकों पर धोखे से कायराना हमला करने से गुस्साए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज श्री रामलीला मैदान में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आप कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से शहीद सैनिकों के बलिदान का बदला लेने और चीनी सामान की बिक्री पर रोक लगाने की मांग करी है। उन्होंने आम जनता से भी चीनी उत्पादों के बहिष्कार करने का आह्वान किया। बता दें कि आपके कार्यकर्ताओं ने श्री रामलीला मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चीन के खिलाफ भारतीय सैनिकों पर कायराना हमला करने के विरोध में जमकर नारेबाजी करी है। साथ ही साथ कहा है कि शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस मौके पर नानक महता विधानसभा प्रभारी विशन दत्त जोशी ने कहा है कि चीन ने सैनिकों के साथ विश्वासघात करके भारत की आत्मा को ठेस पहुंचाई है, इसलिए भारत सरकार को चीन को सबक सिखाना चाहिए। सरकार से मेरा ये कहना है कि क्या हमारे सैनिक चाइना के बॉर्डर में घुसे थे या उनके सैनिक हमारे अंदर आ गए थे? जो इतनी मारकाट हुई, हमारे नौजवान शहीद मारे गए, इन शहीदों का अपमान हमारा देश, हमारा भारत और हम सारे हिंदुस्तानी नहीं सहेंगे। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना तो हमारी सीमा पे कोई गुस्सा है और ना ही कोई गुस्सा हुआ है, ना ही चीन ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। अगर ऐसा है, चीन ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा नहीं किया, चीन हमारी सीमा पे नहीं घुसा, तो ये इन 20 वीर जवानों को अपनी शहादत देने की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं।
देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है हर जगह, और कोरोना काल में सभी से अपील की जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग वसुधारा में योग शिविर का आयोजन किया गया है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर योग, माइनस तापमान में हिमवीरों का योगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग, तस्वीरों में आप देखिए वसुधारा में योग शिविर का आयोजन किया गया है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर योगा किया जा रहा है और यहां पर माइनस तापमान है और वहां पर योगा किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग, वसुधारा में योग शिविर का आयोजन किया गया है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर योगा किया जा रहा है और माइनस तापमान है यहां पर, और वीर यहां पर योग कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 14,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया जा रहा है। वसुधारा में योग शिविर का आयोजन किया गया है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया जा रहा है। माइनस तापमान में हिमवीरों का योगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर योगा किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वसुधारा में योग शिविर का आयोजन किया गया है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर योगा किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी का हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर योगा किया जा रहा है। बिल्कुल सृष्टि, आप देख सकते हैं तस्वीरें बयां कर रही हैं आज योग दिवस पर, और इस तरह की तस्वीरें जो है बॉर्डर एरिया से आती है, तो कहीं ना कहीं ये जवान जो है इनके अंदर जो बल है, जो आत्मशक्ति है, और आज जो योग के लिए इनकी उत्तेजना है, वो आप साफ तौर पे इन तस्वीरों पे देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आईटीबीपी के जवान जो है ये हिमखंड के ऊपर बैठ करके योगा कर रहे हैं। ये सरस्वती नदी का झरना है और यहाँ से सरस्वती जो है लुप्त हो जाती है। ये माया जगह पर ये पड़ता है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जवान जो है यहाँ पर योग कर रहे हैं। तो ये एक इस चीज का योग का आज एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज जो है इन लोगों की तरफ से देखने को मिला है। और जिस तरीके से ये योग आज दिवस पूरा हिंदुस्तान मना रहा है, तो कहीं ना कहीं आज ये बॉर्डर सीमा पर भी जवान बना रहे हैं सिस्टम। जी राजेश, इन तस्वीरों को देखकर आप देखिए कितना अच्छा संदेश जा रहा है। मतलब तस्वीरों को देखकर एक अलग ही जोश मन में आ जाता है। बिल्कुल सस्ती, क्योंकि जवान जिस तरीके से हमने देखा है कि भारत और चीन की झड़प के बाद भी जो जवान ये भारत और चीन बॉर्डर पर स्थित है, आईटीबीपी के जवान है ये, और जिस तरीके से आज योग दिवस है और वहां पर ये ताजा तस्वीर जो है ये निकल कर आई है कि जो हिमखंड है ये सरस्वती, मैंने जैसे आपको बताया ये झरना है और इसके ऊपर पूरा ये बर्फ से बिछा हुआ ये पहाड़ है, चट्टान है, जिसके ऊपर ये जवान जो है इस समय योग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और ये मैं आपको इसकी महत्व बताता हूँ कि जो झरना है इसके पीछे जो आ रहा है वो झरना है ये है कि वहां से सरस्वती नदी का जो झरना है, और सरस्वती नदी जो है यहाँ से लुप्त हो जाती है। लास्ट बॉर्डर ये झरना है जहाँ पर ये माणा पर, जहाँ इसके बाद जो है चीन बॉर्डर लगता है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से इतनी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी ये जवान जो है अपने आप को तरोताजा रखने के लिए आज योग कर रहे हैं। और ये सुबह से ही
यहाँ पर जवान तैनात है। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें देखिए, कितनी सुखद तस्वीरें हैं। ये माइनस टेम्परेचर है और वहां पर योग किया जा रहा है। आपको बता दें 14,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर अपने मन में एक अलग ही जोश पैदा हो जाता है। इन तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि योग हमारे लिए कितना जरूरी है और सबको योग करना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और फिर ऐसी तस्वीरें जब सामने आ जाती हैं, मन में जोश भर देने वाली तस्वीरें, सुखद तस्वीरें हमारे सामने है। तस्वीरों को देखिए, कितनी सुखद तस्वीरें ये हैं। दिवस के मौके पर आपको हम ये तस्वीरें यहाँ पर और योग सोशल डिस्टेंस रखा गया है। यहाँ पर ऊर्जावान तस्वीरें हैं ये, और इन तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि योग हमारे जीवन में कितना जरूरी है और कितना योग का कितना महत्व है हमारे जीवन में। सबको योग करना चाहिए, अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए योग को। 14,000 फीट की ऊंचाई पर योगा किया जा रहा है। वसुधारा में योग शिविर का आयोजन किया गया। देखिए तस्वीरें, कितनी सुखद तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सुकून देने वाली ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनौतियां जब जब भी आई, हर बार हम लड़े हैं। कदम थम गए थे जो, वो फिर से चल पड़े हैं। चुनौतियों से जूझकर ही लक्ष्य नए बने हैं। हर काम हो समय पर, इसके लिए हर दिन अड़े हैं। हर एक जरूरतमंद की निभाई है जिम्मेदारी। कोई कहीं भूखा न रहे, भरी हो सबकी थाली। जो नागरिक अपने घर लौटे, उनकी राह आसान बनाई। पसीने की हर बूंद के लिए अब है पूरी तैयारी। आए विपत्ति तो भी स्वाभिमान से जीने का अधिकार हो। मायूसी न हो कहीं पर, हर चेहरे पर मुस्कान हो। कारोबार फले फूले फिर प्रण लिए उठ खड़े हैं। आत्मनिर्भर प्रदेश का संकल्प लिए चल पड़े हैं। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। TV9 भारत।